जय राधा वल्लभ श्री। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरा विश्व युद्ध बंदूक से नहीं बल्कि बयान, धमकी और तेल के खेल से शुरू हो चुका है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? और दोस्तों, एक बात और, आज पूरी दुनिया एक डर में जी रही और उस डर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। श्री हरिवंश दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बात के एक और एपिसोड पर। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर दो विश्व युद्ध देखने के बाद तीसरे विश्व युद्ध के उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर यह युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और दोस्तों, पिछले दो विश्व युद्धों में इस पूरी दुनिया ने देखा कि ताकत दिखाने की कीमत कितनी भारी चुकानी। और दोस्तों, एक बार फिर वही अहंकार, फिर वही महाशक्ति यानी अमेरिका, और फिर वही सवाल, क्या अमेरिका ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा? और दोस्तों, सबसे पहले यह जानना भी बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए कि इन विश्व युद्ध का हम पर, आप पर, यानी एक आम आदमी पर क्या प्रभाव है। तो याद रखिए दोस्तों कि युद्ध का फैसला नेता लेते हैं, मगर सबसे पहले जो मरता है वो आम आदमी होता है। उस युद्ध की कीमत एक आम आदमी चुकाता है। गोली सबसे पहले एक आम आदमी के सीने में उतरती है, बम और मिसाइल उस आम आदमी के घर पे गिरती है, नेता चैन से अपने घर में सोते हैं। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, रोजमर्रा की सभी चीजें महंगी, महंगाई आसमान छूती है, कमाई खत्म, भुखमरी, बेरोजगारी, इलाज महंगा और जिंदगी बेहद सस्ता। दोस्तों, युद्ध शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी तोड़ देता है। आज घर में है, कल टेंट में होंगे और परसों सीमा पार। मित्रों, युद्ध में लाखों लोग अपनी पहचान भी खो देते हैं। बच्चों का बचपन छिन जाता है, स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, सब बंद। और मित्रों, याद रखिए, युद्ध में कोई जीतता नहीं। हाँ, बस एक चीज होती है कि आम आदमी अपना सब कुछ खो देता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो क्यों वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहते हैं? और जबकि उनका कोई हक नहीं है कि वो वहां पर कब्जा करें, मगर इसके पीछे का खेल क्या है? वो है तेल। दोस्तों, वेनेजुएला एक सिर्फ देश नहीं बल्कि तेल का भंडार है। और याद रखिए, जहां पर तेल होता है वहां अमेरिका की निगाह सबसे पहले पहुंच जाती है। सबसे पहले अमेरिका उस क्षेत्र पर, उस देश पर, उस जगह पर कब्जा करना चाहता है जहां तेल होता है। और दोस्तों, आज शक्तिशाली बनने के लिए तेल और गोल्ड माइंस, इन पर जिस देश का जितना ज्यादा कब्जा है वो उतना ही शक्तिशाली है। और दोस्तों, एक बात और याद रखिए कि ट्रंप बोलते हैं, रूस देखता है और चाइना मुस्कुराता है। दोस्तों, आज चीन अपने पैसे के दम पर, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा है। और ट्रंप की आक्रामक नीति से रूस और चाइना दोनों पास आ गए।
ट्रंप की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रूस और चीन दोनों करीब आ गए हैं और मित्र हो गए, जिसका नुकसान अमेरिका उठाए। और वो अमेरिका जो कभी भारत को अपना दोस्त बताता, बहुत करीबी दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना करीबी दोस्त बताता। और दोस्तों, जब पिछले इलेक्शन में, आपको ध्यान होगा, अमेरिका के पिछले इलेक्शन में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम इंडिया में आयोजित करा था, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए। वो शायद सब जानते हैं। और दोस्तों, आज वही अमेरिका और वही डोनाल्ड ट्रंप व्यापार के लिए, व्यापार में मुनाफे के लिए भारत पर दबाव बना रहे। टैरिफ, प्रतिबंध, इन सबकी धमकी दे। और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के सामने अमेरिका कुछ डॉलर फेंक के भीख के रूप में उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, दक्षिण एशिया सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक चेस की, यानी शतरंज की भी साथ है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं: हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, और इन सबको मिला के 8 देश बन जाते हैं। और दोस्तों, जब विश्व युद्ध होगा तो ये 8 देश खुद ब खुद जल उठेंगे का मतलब इनमें महंगाई चरम पर पहुंच जाए, एक आम आदमी का जीना भी मुहाल हो जाए। दर्शकों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, और मेरा जवाब होगा हां। और आज का युद्ध दोस्तों टैंकों से नहीं, बल्कि टैरिफ, रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध और मीडिया वार से शुरू हो चुका है। और ये कहां जाकर खत्म होगा, कोई नहीं जानता है दोस्तों। और दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है। अब ये सवाल उठना बेहद लाजमी है, अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर चाहते क्या? और अब सबसे अहम सवाल दोस्तों, क्या इस अहंकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट के आगे पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा? उसकी जिद को मानने के लिए क्या पूरी दुनिया झुकेगी? दोस्तों, इतिहास ये कहता है कि युद्ध का फैसला नेता करते हैं, मगर इसकी कीमत आम आदमी चुकाता है। और मित्रों, क्या आपको लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध उस खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई? और आप क्या सोचते हैं कि ट्रंप एक खलनायक है या खिलाड़ी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहां सिर्फ सवाल ही नहीं पूछे जाते बल्कि जवाब भी पूछे जाते। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही एक नई वीडियो में मिलेंगे। श्री हरिवंश।